इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी लड़ाई को 10 दिन हो चुके हैं। मुस्लिम देशों से लेकर यूएन तक शांति की अपील कर रहे हैं। आज मुस्लिम देशों की बैठक भी थी जिसमें इजराइल की कार्रवाई का विरोध करते हुए शांति की अपील की गई। लेकिन शांति आसान नहीं है, क्योंकि ना तो इजराइल पीछे हट रहा है और न ही फिलिस्तीन। लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है और इसमें जान गंवाने वाले अधिकांश लोग मासूम हैं। कब कौन से घर गिर जाएं, किसी को इसका अंदाजा नहीं होता। ये लड़ाई शुरू तो 10 दिन पहले हुई है, लेकिन लड़ाई की भूमिका 1 महीने पहले ही बन गई थी। देखिए रिपोर्ट। गाजा का इलाका 7 साल से शांत था, लेकिन पिछले सप्ताह ये शांति समाप्त हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। इजराइल जहां विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिलिस्तीन की ओर से हमास ने मैदान संभाल रखा है, जिसकी कई मुस्लिम देश मदद भी कर रहे हैं। हमास रॉकेट से इजराइल को निशाना बना रहा है। अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जान गंवाने वाले अधिकांश लोग आम नागरिक हैं जो इजरायली जवानों का निशाना बने हैं। ये लड़ाई शुरू 7 मई को हुई, लेकिन इसकी भूमिका बनी थी 13 अप्रैल को। ये दिन मुसलमानों में सबसे पवित्र माह माने जाने वाले रमजान का पहला दिन था। इस दिन इजरायली पुलिस यरूशलेम की पवित्र अल अक्सा मस्जिद में घुस गई। लोगों से बहस हुई और पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया। वहां लाउड स्पीकर्स की तमाम केबल्स काट दी गईं। दमिश्क गेट पर एक प्लाजा भी गिरा दिया गया। अल अक्सा मैनेजमेंट ने पुलिस की कार्रवाई की पुष्टि की है। शेख साबरी कहते हैं कि इजरायली पुलिस मस्जिद का सम्मान नहीं कर रही थी, वो भी तब जबकि ये माह रमजान था। हालांकि इजरायली राष्ट्रपति के प्रवक्ता इस बात से इनकार करते हैं कि मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाए गए थे। अल अक्सा मक्का मदीना के बाद मुस्लिम समुदाय की आस्था का बड़ा केंद्र है। पुलिस कार्रवाई को लेकर मुसलमानों में नाराजगी थी। इसी बीच इजराइल ने अपने हिस्से से 6 फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल कर दिया। 1967 में इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था जहां ज्यादातर अरब मूल के लोग रहते हैं। इन लोगों को आज भी इजरायली नागरिकता नहीं दी गई है और वोटिंग का अधिकार भी नहीं दिया गया। कई बार इनके घर गिरा दिए जाते हैं। शहर से बाहर जाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती है। फिलिस्तीन में सरकार पर दबाव था कि वो इजराइल की कार्रवाई का विरोध करे, लेकिन फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास खुद घरेलू राजनीति में घिरे हुए हैं। वहां राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। संक्रमण के कारण पहले इसे 29 अप्रैल तक टाला गया था। अब्बास को हार का डर था, इसीलिए ये चुनाव फिर टाल दिए गए। अब्बास फैसला नहीं ले पा रहे थे। दूसरी ओर फिलिस्तीन में हमास पर जवाब देने का दबाव बढ़ रहा था। हमास शुरुआत से ही बराबरी की मांग कर रहा है और रमजान समाप्त होते होते हमास की ओर से इजराइल पर रॉकेट से निशाना साधना शुरू भी कर दिया गया। यरूशलेम के मुफ्ती शेख करीम का दावा है कि अल अक्सा में पुलिसिया कार्रवाई ही लड़ाई के लिए जिम्मेदार है। हमास के रॉकेट के जवाब में इजराइल ने अपने विमानों का जमकर इस्तेमाल किया। लड़ाई का दायरा गाजा से वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के दूसरे हिस्सों तक पहुँच गया। लेबनान के रिफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया गया तो दक्षिण सीमा पर जॉर्डन भी इजराइल के विरोध में खड़ा हो गया। ये लड़ाई उस वक्त हो रही है जब इजराइल में सरकार का अस्तित्व मुश्किल में है। तो हालात हैं उनसे साफ है कि इजराइल में फिर से चुनाव हो सकते हैं और लड़ाई नेतन्याहू को जीत दिला सकती है। तो दूसरी ओर फिलिस्तीन में भी हमास का दबदबा बढ़ता जा रहा है। युवा हमास से जुड़ रहा है और उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है। फिलिस्तीन युवाओं के मन में इस बात का मलाल है कि उनकी सरकार वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा मुक्त नहीं करा पाई। इजराइल भी ये मानता है कि हमास अब बेहद शक्तिशाली बन चुका है। हमास के नेता मोहम्मद दीफ ने 4 मई को कहा था कि हम इजराइल को चेता रहे हैं, अगर शेख जर्राह इलाके में हमारे लोगों को दबाने का काम बंद नहीं हुआ तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब हालात सामने हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।